रामपुर नाम के गांव में शारदा और अनामिका सास बहू रहा करती थी। अनामिका के पति रमेश मिस्त्री का काम करता था। वो हर दिन अलग अलग जगहों पर जाता था भवन निर्माण के कार्य के लिए। वे बहुत ही गरीब परिवार थे। पैसे ना होने की वजह से उन्हें एक छोटे से घर में रहना पड़ता था। उस घर की हालत भी ठीक नहीं थी। किसी भी वक्त वो घर टूट के गिर सकता था। लेकिन फिर भी शारदा, अनामिका और रमेश उसी घर में रहते थे। अरे बेटा रमेश, इस घर की हालत देखकर मेरा ही दिल दहल जाता है। अगर तुम्हारे पिताजी जिंदा होते तो ऐसी परिस्थिति नहीं होती। तो मैं क्या करूँ माँ? अभी अचानक से मैं करोड़पति तो हो नहीं सकता। हमेशा एक ही बात कह के परेशान करती हूँ, पिताजी रहते तो, पिताजी रहते तो। जब पिताजी थे उन्होंने क्या किया मेरे लिए, क्या देखभाल की थी? हमेशा वो सिर्फ गाँव वालों के लिए ही करते रह गए। अरे ऐसे मत बोलो, जाके देखो घर घर में सभी लोगों ने अपने बच्चों के लिए बहुत ही मजबूत और अच्छा घर बना के रखा है। कितने पैसे कमाते हैं, पर मेरे घर में सिर्फ मुझे ही परिश्रम करनी होती है। मैं कितनी मेहनत करता हूँ क्या बताऊँ तुम्हें। छी, मैं अब इस घर में नहीं रह सकता। इस तरह से कहकर रमेश परेशान होके चला जाता है वहाँ से। शारदा को बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगती है। तभी अनामिका वहाँ आ जाती है। सासू माँ को रोते देख अनामिका कहती है, क्यों सासू माँ, हर दिन आप मेरे पति को कहती ही रहती है कुछ ना कुछ, और फिर वो कह देते हैं तो आप रोने लगती है। ऐसे कब तक चलेगा? क्या करूं बेटा, बारिश शुरू हो गई तो बारिश के पानी अंदर आने लगेंगे, फिर वो ठंड बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। क्या करूं बताओ? मुझे लगा उसे समझाऊंगी तो समझेगा। वो खुद मिस्त्री है, वो खुद ही ठीक कर सकता है, पर पता नहीं था वो मेरी बातों का इस तरह से जवाब देगा। बुरा मत मानिए सासू माँ, आपको तो सब पता है। घर बनाने के लिए बहुत पैसे चाहिए, मिट्टी से नहीं बनते घर। उसके लिए बालू, ईटा, सीमेंट सब कुछ लगते हैं। बहुत सारी चीजें लगती है, साथ ही पैसे लगते हैं। अभी वो सब कहाँ से आएगा? इसीलिए वो गुस्सा करके यहाँ से चले गए। अरे मेरी वजह से उसे बहुत बुरा लगा ना। अभी वो कहाँ गया होगा? और कहाँ गए सासू माँ, पास के ही ताड़ी की दुकान में गए हैं। पेट भर के शराब पियेंगे फिर घर आएंगे। आजकल जब भी दुखी होते वो ताड़ी के दुकान में चले जाते हैं। मैं तो लाखों कोशिश करके बदल नहीं पा रही हूँ। इस तरह सोच के सास बहू दोनों ही बहुत दुखी हो जाते हैं। उधर रमेश जाकर पेट भर के शराब पी लेता है। अरे रविंद्र, जाके और ताड़ी लेके आओ, यही मेरी दिल की तमन्ना है, सब मेरी किस्मत, क्या कहूँ। अरे रविंद्र, शराब ले आओ, आज पी के मैं अपना दर्द भुलाऊंगा। रमेश गाना गाते गाते शराब पीने लगा। बाद में वो फिर उठ के घर चला गया। घर पर उसकी माँ और पत्नी उसके इंतजार कर रहे थे। उन्हें देखने के बाद रमेश का गुस्सा मानो कि और चरम हो गया। माँ, तुमने मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया है। तुमने इतने संपत्ति बनाया है मेरे लिए। ये बंगला बहुत अच्छा है। इस गंदे से घर में रह के पूरा राज्य का देखभाल करता हूँ। तुम बस देखो माँ। कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें ये सब कहने में शर्म नहीं आ रही है? अजी, आप इस तरह से माँ जी से मत बात कीजिए। एक तो गलती कर रहे हैं, सड़क पे खड़े होकर ऐसी बातें कर रहे हैं, सब कोई देख रहा है। माँ जी के सम्मान का क्या होगा? रमेश, इस तरह से बात मत करो, मैं तो मर ही जाऊंगी तुम्हारी इस तरह सी बातें सुन के। छी, मैं बहुत खुश हूँ माँ। तुम्हारे पति ने कमाया, वो मर गया। अब तुम मरने का मुझे धमकी दे रही हो। सब मुझे मरने का धमकी देता है। मैं ही इस घर में आड़े बन के बैठा हूँ, इसीलिए मैं ही चला जाता हूँ। तुम शांति से सो और सब लोग खुशी खुशी इस घर में रहो। ऐसा कह के रमेश नशे के हालत में घर से दूर चला जाता है। रास्ते में खड़े होकर शारदा और अनामिका बहुत लज्जित महसूस करते हैं, क्योंकि सभी लोग उन्हें देख रहे थे। फिर वो अंदर आ जाते हैं। शारदा को दुखी देख अनामिका रोते हुए कहने लगती है, इन सब बेकार की बातों के बारे में सोच के अब दुखी मत होइए सासू माँ, सो जाइए, अपने सेहत को मत बिगाड़िए। वो पास के ही मंदिर में गए हैं, वहीं पे सो जाएंगे, फिर सुबह आ जाएंगे उठ के। आप बेकार का उनके बारे में सोच के परेशान मत होइए सासू माँ, बस सो जाइए। इस तरह अनामिका समझाती है तो शारदा सो जाती है। उस रात शारदा को एक सपना आता है। अगले दिन सुबह सुबह शारदा अपनी बहू को नींद से जगाने लगती है। बेटा अनामिका, अनामिका, बहुत गहरी नींद में हो क्या? उठो जल्दी। सासू माँ, इतने सुबह सुबह क्या हो गया? तुम इतनी गहरी नींद में हो, मुझे तुम्हें कुछ कहना है। शारदा की बातें सुन के अनामिका जग जाती है। उसके बाद वो इंतजार करने लगती है कि शारदा अब क्या कहने वाली है।
रात में मैंने एक सपना देखा। मेरी माँ कहती थी मैं जो भी सपना देखती हूँ वो सच हो जाता है। अब तो लग रहा है कि मेरा सपना बस सच हो जाए बेटा। गांव के अंत में एक तालाब है, उसकी मिट्टी बहुत ही अच्छी है। उस मिट्टी से हम घर बना सकते हैं। मैंने सपने में देखा, अगर वो मिट्टी ले आए तो हमें सीमेंट बालू किसी चीज की जरूरत नहीं। उस मिट्टी से ऐसे ही घर बन जाएगा। क्या कह रही है सासू माँ? हम मिट्टी से घर बना सकते हैं? क्या ये संभव है? जब मैंने सपने में देखा है तो वो जरूर सच होगा। चलो एक बार कोशिश करते हैं। चलो चल के देखते हैं। ऐसा कहकर सास बहू गांव के अंत के उस तालाब के पास जाते हैं। वहां जाकर वो मिट्टी को देखते हैं। वो मिट्टी बहुत ही अच्छी मिट्टी थी। उन्हें पता चलता है कि घर बनाने के लिए ये मिट्टी बहुत जरूरी है। फिर देर न करते हुए सास बहू वो मिट्टी लेके अपना घर चले जाते हैं और उस मिट्टी से घर बनाना शुरू कर देते हैं। रमेश सोचता है कि वो दोनों पागल हो गए, इसीलिए ज्यादा ध्यान नहीं देता। रमेश सोचते ही रहता है, तब तक सास बहू मिलके पूरा घर बना के तैयार कर लेती है। घर को देखकर रमेश आश्चर्य रह जाता है। माँ, आप लोगों ने जो किया है ये कोई साधारण बात नहीं है। बहुत अच्छा काम किया है। ये सोच आप लोगों को कहाँ से आई? सासू माँ को सपना आया था और वो सपना सच हो गया। इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। इस तरह सास बहू के बनाए हुए उस घर को देख के सारे गांव वाले बड़े आश्चर्य होते हैं। फिर शारदा अनामिका उस घर में बहुत खुशी खुशी रहने लगते हैं एक साथ, और पूरा परिवार एक सुखमय जीवन व्यतीत करने लगता है। रामपुर गांव में अनामिका और रमेश एक दंपति रहते थे। रमेश की माँ शारदा अपनी बहू की बहुत अच्छे से देखभाल करती थी। अनामिका गर्भवती थी, इसीलिए बहुत जल्द ही उनके घर में बच्चे की किलकारियां होगी। ये सोचकर शारदा बहुत खुश थी। अरे बेटा, बहू की गोद भराई करानी होगी। रिश्तेदारों को बताना होगा। बहू की गोद भराई धूमधाम से होगी। हाँ माँ, अनामिका की गोद भराई हम बहुत अच्छे से करेंगे। आप सभी को बुलाने का बंदोबस्त कीजिए। हाँ हाँ, सब कर लूंगी। एक हफ्ते में अनामिका की गोद भराई होगी। बिना किसी परेशानी का सब होगा। ये एक विशेष अवसर है। हमारे घर में बहुत दिनों के बाद कुछ होगा। शारदा की बातें सुनकर रमेश बहुत खुश होता है। अनामिका की गोद भराई के लिए वो सारे लोगों को आमंत्रित करता है। सबके सामने गोद भराई बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। अनामिका बहुत खुश होती है। उस रात अनामिका अपने पति से आइसक्रीम खाने के लिए कहती है। पत्नी को आइसक्रीम खिलाने के लिए रमेश आइसक्रीम लेने बाहर चला जाता है। उस रात एक एक्सीडेंट होती है जिसमें रमेश अपनी जान गंवा देता है। मृत्यु की खबर सुनते ही अनामिका को दर्द शुरू हो जाता है। एक तरफ उसी रात अनामिका के पति ने अपनी आंखें बंद की, दूसरी तरफ अनामिका के बच्चे ने आंखें खोली। एक तरफ खुशी से वो बच्चे को चूमती है और दूसरी ही तरफ अपने पति को याद करके अनामिका रोने लगती है। शारदा अपनी बहू को समझाती है। इसी तरह कुछ दिन निकल जाते हैं। बेटा अनामिका, तुम्हारा संतान बड़ा हो रहा है और मेरी उम्र हो रही है। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है बच्चे का देखभाल करना। सासू माँ, आप ये सब क्या कह रही है? आपको क्या होगा? अब मैं ठीक नहीं हूँ। ठीक से चल भी नहीं पा रही हूँ। चलती हूँ तो मानो कि कांपने लगती हूँ। लगता है मेरा भी समय हो गया है। सासू माँ, आप घर की मुखिया है। अगर आप ऐसा कहेंगे तो कैसे चलेगा? मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा आपके गोद में बड़ा हो। आपको उसकी शादी करानी है, ये सोचकर आपको खुश होना चाहिए। ये सब ना सोच के आप कैसी बातें कर रही हैं? अनामिका की ऐसी बातें सुन के शारदा रो पड़ी। ठीक उसी समय उसे चक्कर आता है और वो गिर जाती है। अनामिका शारदा को तुरंत अस्पताल ले आती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर शारदा की जांच करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या हुआ? अचानक से मेरी सासू माँ चक्कर के क्यों गिर गई? आपको कुछ भी करके उन्हें बचाना ही होगा। मैडम, आपकी सासू माँ ज्यादा सोच के अपना दिमाग खराब कर रही है। क्योंकि वो ज्यादा सोच रही है, इसीलिए वो चकरा के बार बार गिर जा रही है। आप उनका ख्याल रखिए। मैं दवाइयाँ लिख देता हूँ, उसे खिलाइए। वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। अनामिका अपनी सासू माँ शारदा को लेके घर लौट के आती है। घर पे बच्चा रो रहा था। ये देखकर शारदा को और बुरा लगने लगता है। अगर तुम्हारे पिताजी जिंदा होते तो आज वो तुम्हारे साथ राजा की तरह व्यवहार करते। मुझे तुम्हारे लिए एक पिता लाना होगा और तुम्हारे माँ के लिए एक अच्छा पति। शारदा के मुंह से इस तरह की बातें सुन के अनामिका आश्चर्य रह जाती है। सासू माँ, आप क्या बातें कर रही हैं?
आप मुझसे दोबारा शादी करने के लिए कह रही है? सासू माँ, आपके मुंह से इस तरह की बातें मैं आइंदा नहीं सुनना चाहती। तो मैं क्या कहूँ, तुम मेरी बहू हो, मैं तुम्हारी भलाई चाहती हूँ। मैं कल नहीं रहूंगी तो ये समाज में तुम अकेले कैसे रहोगी बेटा? तुम्हें एक आदमी की जरूरत है, तभी तुम्हारा परिवार खुश रहेगा। कल तुम अकेली औरत इस तरह कैसे अकेले अकेले रहोगी बेटा? बिन बाप का बच्चा कैसे पलेगा? उसने क्या पाप किया था? उससे भी बड़ी बात, क्या तुमने अपने बारे में सोचा है? तुम्हारी ज्यादा उम्र नहीं है, मेरी बात सुनो, शादी कर लो। सिर्फ तुम्हारे ही नहीं, सभी का भला होगा बेटा, बात मानो। सासू माँ, आप कैसी बातें कर रही है? मैं दोबारा शादी के बारे में तो कभी सोच भी नहीं सकती। मैं अपने बेटे को देख देख के जी रही हूँ। अगर ऐसे वक्त में दोबारा शादी की बात करेंगे तो मेरे लिए बहुत बुरा होगा सासू माँ। सब ठीक हो जाएगा बेटा, फिर से तुम सुहागन महिला हो जाओगी, तुम्हारे चेहरे में रौनक लौट आएगी। ये देखकर मैं अच्छे से मर पाऊंगी। शारदा की ऐसी बातें सुन के अनामिका रोते रोते वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। तभी एक दिन रविंद्र नाम का एक आदमी अनामिका के घर पे आता है। शारदा उसे देखकर अचंभित रह जाती है। तुम कौन हो बेटा? किससे मिलना चाहते हो? माँ जी, मेरा नाम रविंद्र है, मैं व्यापार करता हूँ। आसपास के इलाके में मेरा काफी अच्छा सम्मान है। कई लोगों को मैंने नौकरी भी दिलाई है। आपसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई बेटा, पर तुम यहाँ क्यों आए हो? ये बताओ, क्या तुम्हें मुझसे कुछ काम है? मैं आपकी बहू अनामिका का बचपन का दोस्त हूँ। हम दोनों एक ही साथ पढ़ा करते थे। तब मेरे परिवार अनामिका से शादी के लिए मंजूरी नहीं जताई थी। मैं अनामिका से प्यार करता था। मेरे परिवार ने जोर जबरदस्ती मुझे विदेश भेज दिया। मैं 1 साल पहले ही लौटा हूँ। मैंने उसे आकर मिलने का सोचा था, तभी पता चला कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। ये सुन के बहुत बुरा लगा। मैं आया हूँ अनामिका को एक बार देखने के लिए। क्या आप उन्हें बुलाएंगी? लगता है अनामिका अपने बच्चे को सुला रही है। 1 मिनट रुको बेटा, तुम यहीं पे बैठो, थोड़ा इंतजार करो। रविंद्र के आते शारदा बहुत खुश होती है, विशेष करके जब उसे पता चलता है कि रविंद्र अनामिका से प्यार करता था। शारदा अनामिका को जाके बुला ले आती है। अनामिका रविंद्र को देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे रविंद्र, तुम यहाँ? ठीक हो ना? मैं तो ठीक हूँ अनामिका, पर तुम्हारे बारे में सुन के मुझे बहुत बुरा लगा। मैं ठीक हूँ रविंद्र, मेरा बच्चा ही मेरी दुनिया है। उसमें ही अपने पति को देखकर मैं अपनी जिंदगी काट रही हूँ। देखो बेटा, तुम्हारे दिल में जो है वो तुम कह सकते हो और अपना सपना पूरा कर सकते हो। शारदा की ऐसी बातें सुन के रविंद्र के मन में थोड़ा साहस होता है। फिर आनंद और उत्साह के साथ वो अपनी दिल की बात अनामिका को बताता है। अनामिका, अगर तुम्हारी मंजूरी हो तो मैं तुम्हारे बच्चे का पिता बनना चाहूँगा, तुम्हारा पति बनना चाहूँगा। मेरे प्यार को स्वीकार लो। मान लो बेटा, ये तुम्हारे लिए पुनर्जन्म है, इसे स्वीकार के धन्य हो जाओ। अनामिका की आंखों में आंसू आ गए। वो रविंद्र की बातों को स्वीकार ली। फिर शारदा खुशी खुशी अनामिका और रविंद्र की शादी करा देती है। अनामिका की दूसरी शादी हो जाती है। रविंद्र और अनामिका एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। ये सब कुछ देखकर शारदा को मन में बहुत शांति मिलती है।